हम पर तो श्री जी ने की राधे
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हो नबी जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, ओ हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ओ हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, माधव पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रयारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवन् भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। और माधव
कर्पूर गौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कि गुरोर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेव परं पदम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कि अतुलित बलधाम महिम शैलाम्बदेयम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपाल करहु कृपा निज दास पे शोनिस दिन दीन दयाल। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते अव्यस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कि कंठ विराजो मां शारदा धरो तुम्हारो ध्यान बीच सभा के मध्य में तुम आने बचाला। कि जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु
कि जय जय माखन चोर सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में प्रभु, हार आपके हाथों में। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री सौनकादि ऋषियों की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री रमापति रामचंद्र की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री वांके बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, खदरा वाली चामुंड मैया की जय, सहजानंद बाबा की जय, फरा देवी मैया की जय, पतवारी मैया की जय, रोड़ा बाबा की जय, क्षेत्र के समस्त शक्तिन की जय, समस्त मातृ शक्तियों की जय, समस्त पितृ शक्तियों की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। परम मंगलमय परात्पर अकर्ण कर्णमंडाले तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बालकृष्ण प्रभु महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा राज राजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा से आवाहित एवं प्रतिष्ठित समस्त शक्तियों की कृपा से, हनुमान जी महाराज भैरव सरकार आदि सभी की कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ सत्र प्रारंभ होने वाला है। तो आइए सभी बड़े भाव के साथ 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे और मेरे प्रभु की मधुर से मधुर लीलाओं का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव,
बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। तो परीक्षित जी महाराज, कल की कथा का विराम कहाँ हुआ नहीं पता? बस है, थोड़ी देर पहले याद था, अभी भूल गए। आप सबने बड़े भाव के साथ भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हो। कल तृतीय सत्र था, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, है ना? और वामन भगवान की झांकी का दर्शन भी आपने किया। समय का अभाव था इसलिए झांकी का दर्शन करा दिया, लेकिन कथा में प्रवेश नहीं हो पाए। तो आइए 2 मिनट प्रकाश डालेंगे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, कि प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितां प्रभु। नरसिंह भगवान का अवतार हो गया, हिरण्यकश्यप का प्राणांत मेरे प्रभु ने कर दिया। सज्जनों, प्रहलाद जी को अभय का वरदान देकर के प्रभु चले गए। प्रहलाद जी ने एक छत्र सम्राट राज्य किया, जीवन पर्यंत नारायण का कीर्तन किया, नारायण का सुमरन किया। प्यारे प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के हुए वली। महाराज वली ने एक दिन गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव मेरा मन है कि मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं, स्वर्ग का राजा बन जाऊं। शास्त्र क्या कहता है? जीवन में 100 यज्ञ करने वाला व्यक्ति राजा बनता है। 100 यज्ञ ना हो तो करके देख लो, राजा बन जाओगे। शास्त्र कहता है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। जीवन में जो जीव तप करता है, भजन करता है, अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर देता है, वो राजा बन जाता है। अगर आज कोई व्यक्ति राजा बना है, मंत्री बना है, विधायक बना है, प्रधान बना है, सरपंच बना है, तो ऐसा नहीं कि इसी जन्म के कर्म से है। उसका कोई तप उदय हुआ, उस तप के प्रभाव से गद्दी का अधिकारी हो गया। कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। हल्की सी ई को लगाओ, उसमें थोड़ा सा ई को लगाओ, ई को थोड़ी सी सूखी सूखी आवाज आती है। जो राजा बन जाता है, राजा बनने के बाद धर्म नहीं करता। राजा तो बन गया पिछले जन्म के कर्म से, और राजा बनने के बाद कहते हैं ना कि राजा की आंखों के सामने अन्याय होते देखना महापाप है। अगर राजा में सामर्थ्य है तो उसका मुकाबला करे, नहीं तो निकल जाए वहां से। राजा बनने के बाद जो व्यक्ति अधर्म करता है, उसे नरक की यातना में जाना पड़ता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजा बलि ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, इंद्र पर चढ़ाई करनी है, स्वर्ग पर चढ़ाई करनी है, इंद्र को परास्त करना है। बोले 3 सेवा जीवन में अपना लो। बोले कौन कौन सी? संत सेवा, गौ सेवा, और महाराज ब्राह्मण सेवा। जिसने जीवन में इन 3 सेवाओं को अपना लिया ना, उसे भी राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का है ना, आज के समय में इन्हीं तीनों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। या तो संत की दुर्दशा हो रही है। कोई संत अगर आ जाए ना, लोग मजाक करने लगते हैं बाबा से। ओह बाबा आ गए, अब कहां चले, किसको लूटने लगे, है ना। गाय, जब तक गाय ने दूध दिया, गाय खूंटे पे बंधी रही। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, गाय को छोड़ दिया। सज्जनों, गाय बाजार में डंडे खा रही जगह जगह। गाय बाजार में जगह जगह डंडे खा रही है सज्जनों। और कुछ कुछ गौ माता तो इतनी सज्जन होती है कि सुबह दूध निकाला, गाय को चरने के लिए छोड़ दिया।
शाम के समय गाय चर करके आई, फिर दूध निकाल दिया, फिर छोड़ दिया। ब्राह्मण, कलयुग में तीनों की ही दुर्दशा हो रही सज्जन। शास्त्र कहता है कि धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्राह। मैंने पहले दिन भी आपको एक बात बताई थी कि जीव को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अगर अपने धर्म दूसरे धर्म में जाने से अच्छा है, बहुत से लोग क्या कर रहे पता है, सनातन धर्मी अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को पकड़ रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि दूसरे धर्म में जाने से अच्छा है कि अपने धर्म में मर जाना चाहिए। अगर भूखा है तो अपने धर्म में रहे, अगर भूखा है तो अपने धर्म में रहे, अगर जीवन में कष्ट है तो अपने धर्म में रहे। सज्जनों, अगर धर्म में रहते रहते प्राण भी चला जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो भी गति ही होनी है उसकी। लेकिन दूसरे धर्म में चला गया, दूसरे धर्म में जाकर के राजा भी अगर बन गया तो गति नहीं होती प्यारे। कि ब्रह्मादयः सुरगणा मनयोथ सिद्धा कि सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरुगणैरुचनाप विप्र किं तुष्टोर्महति समय हरि प्रजगते। राजा बलि ने जीवन में तीनों सेवाओं को अपना लिया। समय आया सज्जनों, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को परास्त कर दिया, खुद स्वर्ग का राजा बन गया। धीरे धीरे समय आया, देवता मारे मारे भटकने लगे। देवताओं की माता दिति ने एक दिन कश्यप जी महाराज से कहा, प्रभु हमारे पुत्रों का राज्य छिन गया, एक काम करो, कोई उपाय करो जिससे कि राज्य वापस मिल जाए। बोले क्या करें? कश्यप जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन देवता एकत्रित होकर के नारायण भगवान के पास गए। नारायण भगवान ने कहा चिंता ना करो, समय आएगा तो मैं जरूर आऊंगा। आज वो समय आ गया सज्जनों। वामन भगवान के अवतार के रूप में मेरे नारायण प्रभु अवतार लेकर के आ गए। बोलिए वामन भगवान की जय। राजा बलि अपने यज्ञ पांडाल में बढ़िया सुंदर नित्य होम करते हैं, यज्ञ करते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद संस्कार प्रारंभ हो, गर्भ से ही संस्कार प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जन्म होने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार होता है। वामन भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार करा गया। माता अन्नपूर्णा ने कमंडल दे दिया, किसी ने छाता दे दिया, किसी ने खड़ाऊ दे दी, सबने कुछ ना कुछ दिया। शास्त्र कहता है कि जब यज्ञोपवीत संस्कार हो, जो दान मिले उस दान को ले जाकर के गुरु के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। जनेऊ संस्कार, जनेऊ है क्या सज्जन? जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार क्यों कराया जाता है? क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार हमारे ब्रह्मचर्य का, वानप्रस्थ का और गृहस्थ का तीनों धर्मों को सुचारू बनाता है। शास्त्र कहता है कि जब ब्राह्मण का बालक 5 वर्ष का हो तो जनेऊ हो जाना चाहिए। वैश्य का बालक, क्षत्रिय का बालक, वैश्य का बालक 8 वर्ष में जनेऊ हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का बालक 11 वर्ष में जनेऊ हो जाना चाहिए। बालक जब जनेऊ से धारण होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तो गायत्री मंत्र जप करने का अधिकारी बन जाता है। बिना जनेऊ के गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार भी नहीं है प्यारे। जब गायत्री मंत्र का जप किया, वेद माता कौन है? संस्कार को देने वाली माता कौन है? विद्या को देने वाली कौन है? माता गायत्री, वेद माता गायत्री। जब व्यक्ति का पहला चरण पूरा हुआ, जीव गायत्री मंत्र जप करने का अधिकारी बन गया सज्जनों। उसने गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव ने कहा है एक माला गायत्री की नित्य प्रति करता है। बड़ी समझने की बात है और हमारे जीवन में लागू होने वाली बात है। एक माला गायत्री का जप किया नित्य निरंतर। एक साल में कितने दिन होते हैं परीक्षित जी महाराज?
340 365, अच्छा, मैं तो 40 समझ रहा था। एक साल में 365 दिन होते हैं सज्जनों। अगर 5 वर्ष के बालक का जनेऊ हो गया और 1 माला नित्य प्रति करता है तो एक साल में 365 माला का जप कर लिया। 365 माला का मतलब है 36,000 गायत्री मंत्र जब पूरा कर लिया। जिसने 36,000 गायत्री का जप किया, 20 साल से पहले कोई बालक कुछ नहीं करता। करता है क्या? 20 साल तो पढ़ाई लिखाई में निकल जाती है, नौकरी की तैयारी करेगा तो 18-20 साल तो हो ही जाती है। अब आप लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, एक साल में 36,000 गायत्री का जप किया तो 15 साल में कितना हो गया सज्जनों? 15 × 45, 4.5 लाख, और 15 × 6 = 90, 5.5 लाख के करीब। जिसने 20 साल का होते होते बालक ने 5.5 और 6 लाख मंत्रों की काउंटिंग पूरी कर ली। इसमें कुछ बढ़ भी जाएगा, शुरुआत में 1 माला करेगा, फिर 2 करेगा। हमने केवल 1 माला का आकलन किया है। गायत्री में कितने चरण हैं? 24 चरण हैं, 24 अक्षर हैं। 24 लाख गायत्री जप करने से गायत्री का 1 पुरुषण पूरा हो जाता है, 1 पुरुषण। और आपके बच्चे ने 6 लाख गायत्री का जप कर लिया तो 25% पुरुषण को जप कर लिया। जिस बालक ने 20 साल का होते होते 6 लाख गायत्री का जप किया है सज्जनों, उस बालक को किसी भी क्षेत्र में डाल दो आप, राजनीतिक में डाल दो, नौकरी के लिए डाल दो, विद्या के लिए डाल दो, कहीं भी डाल दीजिए, सफलता मिल जाएगी। और ऐसा बालक संस्कारहीन नहीं हो सकता। जो बालक बचपन से माता गायत्री की सेवा में चला गया, उसके जीवन में संस्कार कूट कूट करके भर जाएगा सज्जनों। लेकिन आज किसी से कहा जाए ना कि भैया एक काम करो, आपका बालक जनेऊ संस्कार कराओ ना। जीव के जीवन में गुरु, एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं होता ना, उसका जीवन शुरू नहीं होता। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को द्विज कहते क्यों? द्विज का तात्पर्य होता है जिसका 2 बार जन्म हो। एक बार क्या हुआ, एक मैया ने अपने बालक का विवाह किया। एक मैया ने अपने बालक का विवाह किया। बालक का विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 6 महीने का समय व्यतीत हो गया सज्जनों। आज एक बाबा भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पर आए। जैसे दरवाजे पर पहुंचे, अलख जगाया। मैया ने कही, बेटा जा बाबा को आटा डाल करके आ। नहीं बहू, पता है नहीं नियम क्या है। अंदर से आटा भर करके लाई, ला करके बाबा को देने लगी। संत ने पूछ लिया, बेटा क्या तुम्हारा विवाह हो गया? हाथ जोड़ करके बहू ने कहा, बाबा तुम्हारा जन्म हो गया? हाथ जोड़ करके बहू ने कहा, बाबा मेरा जन्म हो गया। बोले कब हुआ? बोले बाबा मेरा जन्म 6 वर्ष पूर्व हुआ है। सोचने की बात है, जिस लड़की का विवाह होकर के आई है 18-20 वर्ष की तो होगी कम से कम। 18-20 वर्ष से कम तो विवाह होने से रहा। लेकिन बहू ने कहा, बाबा मेरा जन्म 6 वर्ष पूर्व हुआ है। बाबा ने दोबारा पूछ लिया। बोले बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पति का जन्म हो गया? हाँ बाबा पति का जन्म हो गया। बोले कब हुआ? बोले 2 वर्ष पहले। बोलो राधे राधे। पति का जन्म 2 वर्ष पूर्व हुआ है। बाबा ने पूछ लिया। बोले बेटा तुम्हारी सास का जन्म हो गया? हाँ बाबा सास का जन्म हो गया। बोले कितना समय हो गया? बहू ने कहा, बाबा सास का जन्म 6 महीने पहले हुआ है। बोलो राधे राधे। बाबा ने एक बात और पूछ ली। बाबा बोले बेटा तुम्हारे ससुर का जन्म हो गया? बहू बोली, बाबा अभी ससुर को तो जन्म ही ना है भयो। सास अंदर सुन रही थी। सास विचार करने लगी, देखो तो सही बड़ी दादी हो गई, कल परसों विवाह होकर के आया है और इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है। आज लड़के को आ जाने दे। संध्या का समय हुआ, बालक ड्यूटी से लौट करके आया सज्जनों। पूरा वृत्तांत कैसे सुनाया, लेकिन बालक समझदार था, पढ़ा लिखा था।
उसने कहा कोई बात नहीं मैया। अपनी पत्नी के पास गया, जाकर के बोला देवी आज क्या हुआ। पत्नी ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया सज्जनों। जैसे पूरा वृत्तांत कह सुनाया, पत्नी बोली स्वामी बाबा ने पूछा कि बेटा तुम्हारा जन्म हो गया। मैंने कहा बाबा हो गया। बोले कब हुआ। बोले 6 वर्ष पहले। बोले मेरे जीवन में गुरु का प्रवेश 6 वर्ष पहले हो गया। मैंने 6 वर्ष पहले गुरु को धारण कर लिया। बोले आपके जीवन में गुरु का प्रवेश 2 वर्ष पूर्व हुआ है और माता जी के जीवन में 6 महीने पहले। और पिताजी ने तो गुरु बनाया ही नहीं। एकदम से समझ गया। पति दौड़ा दौड़ा गया। बोले मां उसने बिल्कुल ठीक कहा है, जब तक जीव के जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं होता ना तब तक उसकी शुरुआत नहीं होती। तभी तो कहते हैं कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गुरु बनाते। एक बार क्या हुआ पता है, हमारी कथा हो रही हरियाणा, एक 80 वर्ष की बुढ़िया मैया जब कथा से उतर करके गए नीचे, मैया ने कहा गुरुजी, मैंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। हमने कही मैया हम तो अभी खुद चेला हैं, हम तुम्हारे कहा गुरु बने। और मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी 80 वर्ष की उम्र हो गई, तुमने जीवन में गुरु नहीं बनाया। मैया बोली ब्यासी गुरु तो बहुत बनाए लेकिन क्या करूं। मैंने कहा बहुत बनाए मतलब। मुझसे बोली मैंने पहला गुरु बनाया 20 वर्ष की उम्र में। और व्यासी जब पहला गुरु 20 वर्ष की उम्र में बनाया ना, 6 महीने बाद गुरु जी चल बसे। बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं, मेरी शादी हो गई, मैं ग्रस्त में आ गई। मैंने कहा अभी गुरु नहीं बनाना, दूसरे गुरु बनाए मैंने 40 वर्ष की उम्र में। और व्यासी मैंने गुरु बनाए। गुरु बनाने के 2 वर्ष बाद वो गुरु जी भी गोविंदाय नमो नमः। मैंने कहा मैया फिर। मुझसे बोले व्यासी मैंने तीसरे गुरु बनाए 55 वर्ष की उम्र में। मैं तो अचंभित हो गया। मैंने कहा मैया फिर। मुझसे बोली 3 महीने बाद वो गुरु जी भी नमो नमः। तो मैंने कही मैया अब तुम क्या चाहती हो। मुझसे बोली महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैया मैं अभी गुरु नहीं बनता किसी का। क्यों? क्योंकि मुझे अहमदाबाद में कथा करने भी जाना है। बोलो राधे राधे। जीव के जीवन में गुरु का प्रवेश केवल एक बार होता है। कोरे घड़े में पानी कितनी बार भर सकते हो? कोरा घड़ा हो उसमें पानी केवल एक बार भर सकते हैं। सज्जनों शरीर गुरु नहीं होता, मंत्र गुरु होता है। कि मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेव परम पदा। मंत्र भी सत्य है, पूजा भी सत्य है, लेकिन गुरुदेव ने जो कहा है सज्जनों वो अटल सत्य है, उसे कोई नहीं मिट सकता। तो आइए सुंदर से गुरुवाणी के माध्यम से आप सभी गुरुदेव के चरणों में प्रवेश होंगे। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हुए कथा का आनंद लेंगे। जय श्री राधे। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। मैं श्री गुरुदेव हमें बात की
सदगुरुदेव भगवान की। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। वामन भगवान ने जो कुछ भी भेंट में मिला यज्ञोपवीत में लेकर के गुरु बृहस्पति के चरणों में अर्पण कर दिया। जैसे ही गुरु बृहस्पति के चरणों में अर्पण किया, एकदम से गुरुदेव उछल करके दूर हो गए। बोले नहीं, मैं इस भिक्षा से प्रसन्न नहीं होता। वामन भगवान ने हाथ जोड़ करके बोला, क्या चाहिए प्रभु आपको? गुरुदेव ने कहा, सुनो, अगर मुझे प्रसन्न करना है ना तो राजा बलि के दरवाजे चले जाओ और वहां से त्रिलोकी को मांग करके ले आओ। गुरुदेव ने कहा है। बोले ठीक है गुरुदेव, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर ऐसा ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमारी मैयान को कछु खो गया क्या है? जब भजन हो जाया करे प्रारंभ तो आप बात वार्तालाप कर लिया करें, और भजन बंद हो जाया करे ना तो फिर कथा में आ जाया करें, तो ठीक रहोगे। अन्यथा मैं फिर अभी कुछ ना कुछ कहूंगा यहाँ से, है ना। पता है एक बार क्या हुआ? अकबर की सभा लगी। अकबर की सभा लगी, बड़ी समझने की बात है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल एक बात बताओ, ये बात कहां से पैदा होती है? बात कहां से पैदा होती है? बीरबल ने कहा, राजन चिंता ना करो, कल आपको जरूर बताऊंगा। प्रातः काल हुआ, बीरबल ने जाकर के घोषणा कर दी पूरी नगरी में कि हमारे नगर में जितनी भी माताएं हैं वो सभी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके और राजसभा में आ जाएं। अब तो मैयाओं ने विचार किया, महाराज ने घोषणा की है, महाराज ने घोषणा कराई है, बीरबल ने की है, तो जरूर इनाम मिलेगी। सभी मैयाओं ने सुंदर सुंदर श्रृंगार किया, प्यारे 16 श्रृंगार किए। किसी ने 2000 की साड़ी पहनी, किसी ने 3000 की साड़ी पहनी, किसी ने 10,000 की साड़ी पहनी। सुंदर सुंदर श्रृंगार किया और महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। बीरबल ने सबसे कहा, सुनो, आप सब एकत्रित होकर के चले। एक बहुत बड़ा वट का पेड़ था, वट के पेड़ के नीचे ले जाकर के नगर की समस्त माताओं को ले जाकर के बिठा दिया। और जैसे ही बिठा करके बीरबल ने कहा, हाँ अब आई ना बात में, बिठा करके बीरबल ने कहा, सुनो, कोई भी मैया बोलेगी नहीं, और जो मैया सबसे पहले बोलेगी उसको सूली पे चढ़वा दिया जाएगा। जो मैया सबसे पहले बोलेगी उसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अब तो कौन बोले? कोई नहीं बोली। एक पख निकल गया बैठे बैठे। अब 2-3 घंटे बैठे बैठे हो जाएं तो मैयाओं के बस की बात कहां है जो मौन रह सके। सुबह से शाम हो गई सज्जनों, अब तो कोई मैया उकस करे, कोई फोकस करे, बोले कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो पहले बोलेगी उसी को सूली पे चढ़वा दिया जाएगा। बोलो राधे राधे। शाम का समय हो गया गौधूली का। जब गौधूली की बेला हुई, अचानक एक पक्षी ने ऊपर से बीट कर दी, और जो बीट करी ना, एक मैया की सुंदर सी साड़ी 4,500 रुपया की, बस साड़ी के पल्लू पे बीट कर दी। जब मैया की साड़ी के पल्लू पे बीट करी तो मैया ने जैसे ही देखो ना, मैया के मुख से आ शब्द निकल गए, आ। बाकी पीछे एक मैया, बूढ़ी मैया 85 बरस की, चश्मा लगाए के बैठी, बाने देखी जाने कहीं आ, पीछे वाली बोली ग। बाकी पीछे एक और बैठी, उसने कहा लगी। एक और चौथी मैया बैठी, सबसे पीछे बैठी ना कुर्सी पे चश्मा लगाए के, वाने की आग लगी। और जैसे ही कहीं आग लगी, अब तो मैया सब खड़ी है कि जाए लगी। अरे कहाँ लगी, कैसे लगी, कब लगी, कौन ने लगाई? भगदड़ मच गई सज्जनों। बीरबल ने रोक दिया, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, जा कहाँ रहे हो? बोले क्या बात? बीरबल ने कहा सबसे पहले कौन बोला? जो सबसे बाद में बोली ना उसी को पकड़ लिया। बोले मैया तूने क्या कहा? हाथ जोड़ के बोली महाराज मैंने कही आग लगी। बोले क्यों कहा? बोले मुझसे पहले जो बैठी है ना, इसने कहा लगी।
बोले तुमने लगी क्यों कही? बोले मुंह से पहले बैठी है न जाने की ग। भाई तुमने गा क्यों कहा? बोले सबसे पहले बैठी ना जाने की आ, सबसे पहले जो बोली उसी को पकड़ लिया। बोले तुमने आ क्यों कहा? बोले महाराज हुआ ऐसा था कि एक पक्षी ने मेरी साड़ी पर बीट करी, जैसे साड़ी पर बीट करी तो मेरे मुख से आ शब्द निकल गया। अब मोकू कहा पतोई कि इन बहनान ने आ शब्द को आग लगो बनाए दियो। जब 10-5 माताएं एकत्रित हो जाती है तो वार्तालाप तो हो जाता है, लेकिन मैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सा वार्तालाप ना किया करें। यहाँ आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आ रही है ना, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। आइए सुंदर सी राम धुनी के द्वारा सिरादे श्याम भैया। अरे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पहुंच गए। राजा बलि ने जैसे ही देखा, वामन भगवान की जो लंबाई है अपने हाथों की उंगलियों से 52 अंगुल की है सज्जनों। राजा बलि ने देखा, तुरंत दौड़े दौड़े दरवाजे पर आए, क्योंकि वामन भगवान को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो साक्षात भगवान सूर्य आ रहे हों, साक्षात भगवान सूर्य चले आ रहे हैं सज्जनों। एकदम से जाकर के प्रणाम किया, बोले भगवान। भगवान ने देखा नहीं,
नजर घुमा करके निकल करके जाने लगे। राजा बलि चरणों में लेट गए, बोले गुरुदेव कहाँ जा रहे हो आप? चलिए ना मेरे आश्रम में चलिए, मेरे राज्य में चलिए, मेरे यज्ञ पांडाल में चलिए। भगवान जाने के लिए मना कर दे, नहीं नहीं मुझे जाना है। राजा बलि ने बार बार प्रयास किया, भगवान ने विचार कर लिया, चलो गए। जाकर के जैसे ही प्रवेश होने के लिए हुए, राजा बलि ने कहा महाराज कुछ मांग लो। वामन भगवान बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग लो। बोले नहीं मैं कभी मांगता नहीं किसी से। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे पास बैठने के लिए आसन है, धूप से बचने के लिए छाता है, जलपान करने के लिए कमंडल है, मैं क्या करूंगा? अगर भूख लगती है तो भिक्षा कर लेता हूं। राजा बलि बोला महाराज त्रिलोक के स्वामी के पास आप आए हो, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार प्रयास किया, भगवान ने कहा मैं अकेला हूं। राजा बलि बोला कोई बात नहीं आपका विवाह करा देता हूं। वामन भगवान बोले ये बात सही है, आप विवाह करा दो। विवाह कराने के लिए राजा बलि ने कहा चिंता ना करो, संध्या के समय में जो सभा लगेगी किसी ब्राह्मण की पुत्री के साथ विवाह हो जाएगा। वामन भगवान बोले विवाह तो हो जाएगा, लेकिन एक बात तो बताओ, विवाह हो जाएगा अभी तो अकेला हूं मैं, कहीं रुक जाता हूं, कहीं चला जाता हूं, कहीं सो जाता हूं, लेकिन विवाह हो जाएगा तो 1 से 2 हो जाएंगे, घर की आवश्यकता पड़ेगी। राजा बलि बोला महाराज चिंता ना करो, मेरे बने हुए महल पड़े हैं, किसी महल में रह लेना। बोलो राधे राधे। वामन भगवान बोले एक बात बताओ भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? राजा बलि बोले चिंता ना करो, भंडारे चले हैं, रोज भंडारा होता है, आप भी वहीं प्रसादी पा लिया करें। वामन भगवान बोले एक बात बताओ भैया, अब रहने की व्यवस्था हो गई, खाने की हो गई, जब गृहस्थ होगा तो 2-4 बालक भी होंगे। वामन भगवान ने कहा, राजा बोला जरूर होंगे महाराज, मुझे क्या मालूम 2-4 होंगे, 10-5 होंगे, 10-20 होंगे, ये तो समय की बात है। बोले जब बालक होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसे होगी? बोले हमारे गुरुकुल है ना, हमारे गुरुकुल में छोड़ देना। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले बड़ा दानी है राजा बलि। अरे बहुत बड़े दानी हो, आपका दिल बहुत बड़ा है। राजा बलि ने कहा नहीं गुरुदेव, ये तो सब आप सब ब्राह्मणों की कृपा है। राजा वामन भगवान बोले एक बात बताओ। बोले जब 2-4 बालक होंगे तो एक आध मर भी सकता है ना, जीवन का क्या पता, जीवन का कोई पता तो नहीं है। राजा बलि बोला महाराज ऐसा भी हो सकता है, मर भी सकता है। वामन भगवान बोले तो एक बात बताओ, जब कोई पुत्र मरेगा तो रोने वाले कहां से होंगे? राजा बलि बोला महाराज जब पुत्र तुम्हारा मरेगा तो रोना तो आप ही को पड़ेगा। वामन भगवान बोले तो महाराज ऐसा काम ही क्यों करे जो रोना पड़े, हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ते। अब तो राजा बलि सर पकड़ करके बैठ गया, जैसे तैसे तो ब्राह्मण को मना करके तैयार किया और फिर से मना कर दिया। बोलो राधे राधे। राजा बलि बोला महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा एक काम करो, 3 पग भूमि दे दो मेरे पैरों से नाप करके, संकल्प कर दो। राजा बलि बोला महाराज कहीं से भी नाप लो। बोले नहीं नहीं संकल्प करना पड़ेगा। शास्त्र कहता है ब्राह्मण को अगर दान दिया जाए तो संकल्प करना चाहिए, बिना संकल्प के ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, शास्त्र कहता है। अब तो संकल्प को लेकर के राजा बलि में वामन भगवान में बहस होने लगी। गुरु शुक्राचार्य ने देखा, आंखें बंद करके देखा तो सामने नारायण को पाया, दौड़े दौड़े आए, बोले राजन संकल्प मत कर देना, ये कोई वामन नहीं है। बोले तो बोले ये तो नारायण है, अगर संकल्प कर दिया तो 2 पग में त्रिलोकी को नाप लेगा, तीसरा पग देने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। राजा बलि ने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, संसार ये कहेगा नारायण के दरवाजे पर संसार मांगने के लिए जाता है, और जब इतिहास में नाम होगा तो संसार कहेगा कि नारायण स्वयं राजा बलि के दरवाजे पे मांगने के लिए आए। आज तो गुरुदेव मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर साधारण ब्राह्मण है तो 2-3 पग भूमि से 3.25 भी नहीं लेगा, और अगर नारायण है तो कोई बात नहीं, संकल्प करने के लिए तैयार हो गए।
गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आकर के गंगा सागर की टेंटली में बैठ गए। मेरे प्रभु ने अपने आसन से कुशा निकाली और जैसे ही सागर की टेंटली में लगाया, गुरुदेव की एक आंख सिधार गई। इस लीला से क्या प्रतीत होता है? गुरुदेव की जो दृष्टि है समदृष्टि होनी चाहिए। गुरुदेव की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए। कोई पैसे वाला है कि ये अमीर गरीब है। कुछ गुरुओं की आदत होती है ना, भाई ये तो पैसे वाले शिष्य हैं, इनको अलग रखो, है ये गरीब है, नहीं नहीं इसको नहीं। गुरुदेव की नजर में सम दृष्टि होनी चाहिए। जैसे एक पिता की 4 संतान चारों समान रूप से होती हैं, चारों पिता की समान संपत्ति की अधिकारी होती हैं सज्जनों, ऐसे ही गुरुदेव के समस्त शिष्य बराबर के अधिकारी होते हैं। लेकिन आज का समय बदल गया। आज का समय कैसा हो गया कि लोभी गुरु लालची चेला। गुरु कैसे हो गए हैं? गुरु लोभी हो गए कि लोभी गुरु लालची चेला और होई नरक में ठेलम ठेला है। हाँ, गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए और चेला को लालची भी नहीं होना चाहिए। गुरु कौन से सार्थक हैं? जो हमें प्रभु से मिला दें, हमें गोविंद से मिला दें, हमें कन्हैया का दीदार करा दें, वही तो गुरु सार्थक है सज्जनों। गुरु की शरण में जाने के बाद फिर भी संसार में अटक गए तो ऐसा गुरु सार्थक नहीं होता। अब तो राजा बलि ने जैसे ही संकल्प किया, मेरे प्रभु ने कहा राजन प्रणाम करो। राजा बलि ने भगवान के लिए प्रणाम किया, एक पग लेकर के जमीन पे रखा और दूसरे पैर में त्रिलोकी को नाप लिया। दूसरा पैर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मलोक में जैसे ही पहुंचा, ब्रह्मा जी ने के कमंडल में से जल लेकर के भगवान के सीधे पैर के अंगूठे को धोया। जैसे अंगूठे को धोया, उस जल को कमंडल में रख लिया। भगवान के सीधे पैर के अंगूठे से निकलने वाली मां गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान ने गरुड़ को इशारा किया कि जाओ राजा बलि को बांध करके पटक दो। राजा बलि को भगवान नारायण ने गरुड़ के द्वारा बंधवा दिया। भगवान ने कहा राजन, अभी तो त्रिलोकी के स्वामी बनते थे, 2 पग भूमि में त्रिलोकी को नाप लिए, बताओ तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि हाथ जोड़ करके बोला महाराज, मैं नरक जाने से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो केवल एक बात से कि ब्राह्मण को दिया गया मेरा वचन झूठा ना पड़ जाए। मैंने आपको संकल्प किया है, आज मेरा संकल्प अगर झूठा पड़ गया तो मैं मेरे पितृ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके पूछा महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? बोले धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? सज्जनों, बड़ी समझने की बात है। धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा राजन, धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। राजा बलि हाथ जोड़ करके बोला महाराज, अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, अभी तो मेरा शरीर बाकी है। साष्टांग लेट गए भगवान के सामने सज्जनों, और भगवान ने तीसरा पग उठा करके राजा बलि के शीश पे धारण करा दिया। आज भगवान नारायण की आंखें सजल हो गईं, विचार करने लगे, रे राजा बलि, मैं तो तुम्हें छलने के लिए आया था, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। भगवान ने कहा अगर तुम कहो तो मैं देवराज इंद्र से युद्ध करके स्वर्ग को वापस ला करके दे दूं। नहीं महाराज, मेरा थोड़ा था, वो तो आपका था, आपने ले लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि की पत्नी आ गई, उन्होंने आकर के हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। भगवान ने कहा जाओ, सुतल लोक का राज मैंने आपको दिया। सुतल लोक का राज जब दिया, एकदम से लेकर के भगवान जाने लगे। राजा बलि ने कहा महाराज जा कहां रहे हो? ये तो आपने अपनी मर्जी से दिया है, अभी मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं।
भगवान ने कहा मांगो। बोले एक काम करो महाराज, जब मैं महल से निकल करके आऊं ना तो आपका दर्शन हो जाए, और महल में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन हो जाए, ऐसा वरदान और दीजिए। वामन भगवान कहने लगे चौकीदार बनाएगा क्या? बोले महाराज वो नहीं मालूम है मुझे, लेकिन जब महल से आऊं तो आपका दर्शन हो जाए और प्रवेश होकर के जाऊं तो आपका दर्शन हो जाए। भगवान चौकीदार बन गए सज्जनों। नारायण भगवान वामन भगवान राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन करके रहने लगे। 6 महीने का समय व्यतीत हो गया सज्जनों। आज लक्ष्मी जी चिंता कर रही हैं कि प्रभु गए हैं तब से लौट करके नहीं आए, क्या करें? नारद जी का आना हो गया सज्जनों। जैसे ही नारद जी का आना वो पूछ लिया, नारद जी ने कहा आपको नहीं पता? बोले तो बोले राजा बलि के पहरेदार बने हैं सज्जनों। बोले क्या करें? लक्ष्मी जी ने एक सुंदर थाली ली, थाली में कच्चा सूत लिया, चावल रखे, रोली रखी। लक्ष्मी जी आज राजा बलि के दरवाजे से भगवान को मांगने के लिए जा रही हैं, विचार कर रही हैं। एक बात बताओ, हमारे यहाँ दीपावली क्यों मनाई जाती है पता है आपको? बताओ परिचय जी महाराज, दीपावली क्यों मनाते हैं? रामचंद्र लौट करके आए थे। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? भगवान का जन्म हुआ था। रामनवमी क्यों मनाते हैं? भगवान का, सबका पता है आपको। लेकिन रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं पता है आपको? है नहीं पता? हाँ पहचान गए। रक्षाबंधन आज ही के दिन माता लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ गई हैं और राजा बलि को भैया बनाने के लिए राजा बलि के दरवाजे पे पहुंची, जाकर के द्वारपालों से कहा। द्वारपालों से जैसे ही कहा, द्वारपालों ने सुना क्या बात है? बोले जाओ अपने राजा से जाकर के कह दो, अपने राजा से जाकर के कहो कि उनकी बहन उनसे मिलने के लिए आई है। राजा बलि से जाकर के सैनिकों ने कहा। राजा बलि विचार करने लगे मेरी तो कोई बहन है नहीं, पर चलो चल करके देखते हैं। गए जाकर के पूछा, अरे बहन कौन है तू, कहां से आई है? बोली मैं तुम्हारे मामा के छोरा के छोरा के छोरा के छोरा की छोरी हूँ, तुम्हारी बहन लगूं दूर के रिश्ते में। राजा बलि बोले तो क्या चाहती हो? बोले आज रखड़ी का त्योहार है, मैं रखी बांधने के लिए आई हूं। राजा बलि ने हाथ कर दिया सज्जनों। जैसे ही हाथ किया तुरंत रखड़ी बांधना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मी जाने लगी तो राजा बलि ने कहा बहन मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है, चल आज मांग ले जो कुछ भी मांगना है। जैसे ही मांगने की बारी आई तो एकदम से मांग लिया। क्या? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो पहरेदार है ना पहरेदार दे दे। जैसे ही पहरेदार की चर्चा हुई राजा बलि समझ गया ये कोई और नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी है जो नारायण से कभी अलग नहीं रहती सज्जनों। एक स्वरूप से वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहरेदार बने रहे और दूसरे स्वरूप से चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर के लिए चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ से आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है। उसके बाद राम कथा में प्रवेश करेंगे आप और हम सब मिलकर के। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि भागवत कथा को समझने के लिए राम कथा को समझना अनिवार्य है। बिना राम कथा को सुने, बिना राम कथा को समझे कृष्ण कथा हमारी समझ में नहीं आएगी। लेकिन आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते राजन परिचय। उधर सूजी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से प्रश्न कर दिया। बोले महाराज के दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जीव के जीवन में जरा सा कष्ट अगर आ जाए ना तो व्यक्ति बार बार भगवान को हे प्रभु ऐसा क्यों हो गया, हे प्रभु ऐसा क्यों हो गया। लेकिन अगर जरा सा सुख आ जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, कोठी हो जाए, फैक्ट्री हो जाए,
फिर उससे कहा जाए भगवान का चिंतन कर लिया करो भाई। क्या करें महाराज, समय नहीं है। सुबह 4 बजे जगना पड़ता है, 7 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, रात्रि को 10 बजे लौट करके आते हैं, खाना पीना खा करके सो जाते हैं। एक विचार करो, जिस परमात्मा ने इतना कुछ दिया, उस परमात्मा के लिए 2 मिनट का समय नहीं निकाल सकते हम? धिक्कार है ऐसे जीवन को। जिस परमात्मा ने हमें गाड़ी घोड़ा बंगला बीवी पत्नी माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार दे दिया, उसके लिए 2 मिनट का समय हमारे पास नहीं है। अगर जीवन में एक वस्तु का अभाव हो जाए ना, एक वस्तु का अगर अभाव हो जाए, तो परमात्मा से कहेंगे हे प्रभु तूने बड़ा बुरा किया। कोई ज्यादा प्रसन्न वस्तु अगर हमसे दूर चली जाए, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमसे दूर चला जाए, हे भगवान तूने बड़ा बुरा किया। लेकिन सज्जनों, कभी उनके बारे में सोचा है? किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, भगवान ने दिया है हमें, हमारा पूरा शरीर सुचारू दिया हुआ है। भगवान से धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का। हे प्रभु, सबसे पहला सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है सज्जनों निरोगी काया। हमारा सुंदर शरीर है, चलने के लिए पैर दिए हैं, ताली बजाने के लिए हाथ दिए हैं, सुगंध लेने के लिए नासिका दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, रसना का स्वाद लेने के लिए जिह्वा दी है सज्जनों, सुनने के लिए कान दिए हैं। कभी उनसे जाकर के पूछा जो जन्मांध हैं, जिनकी आंखें नहीं है, वो संसार को कैसे देखें? जिनके पैर नहीं है वो चल नहीं सकते। हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें बार बार भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। लेकिन भगवान को कोसना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा ही प्रसंग है, एक जंगल में गजराज रहते हैं। गजराज के 100 पुत्र हैं और 100 पत्नियां हैं। कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय कि जजाप परमम जाप्यम प्राग जनमन्यो निशिक्षितम। गजराज हाथियों का राजा। अब एक विचार कीजिए, जिसके 100 पुत्र हो, 100 पत्नियां हो, अहंकारी तो अपने आप हो जाएगा है? जब वो जंगल से निकल करके जाए तो बड़े बड़े जीव जंतु आकर के सलामी ठोकते हैं उसको। कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है। गजराज को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं होती सज्जनों। हाथी को जल बड़ा प्रिय है, सरोवर में जाकर के स्नान किया करे। एक दिन गजराज के पैर को एक गिराह ने पकड़ लिया। गिराह समझते हो? मगरमच्छ जल के अंदर रहता है, जल के अंदर अकूत ताकत होती है उसके। जैसे ही पैर को पकड़ा, गजराज ने प्रयास नहीं किया छुड़ाने का, विचार करने लगा जब पता लगेगा ना गजराज का पैर है तो अपने आप छोड़ देगा, कोई होगा छोटा मोटा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया सज्जनों, समय बढ़ता चला गया। जब जाने का समय हुआ, गजराज ने पैर को खींचना प्रारंभ किया। गजराज का शरीर कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि गिराह ने उसका रक्त सींचना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय बढ़ गया। अब तो गजराज ने अपने पुत्रों से कहा, पत्नियों से कहा, देवियों जरा मेरी ताकत लगाओ मुझे। सभी ने सूंड में सूंड फंसा करके खींचना प्रारंभ कर दिया सज्जनों। सुबह से शाम हो गई, कोई भी नहीं छुड़ा पाया। बार बार प्रयास करके खींच करके लाए, किनारे पर आ जाए। जैसे ही किनारे पर आए, तुरंत गिराह ने ताकत लगाई, गिराह खींच करके बीचों बीच में ले गया। दोबारा से पत्नियों ने पुत्रों ने प्रयास किया, खींच करके लाए। इधर गिराह ने फिर से प्रयास किया सज्जनों, खींच करके बीच में ले गए। गजराज के पुत्रों ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी अरे आपकी तो बुद्धि सटिया गई, बुढ़ापा आ गया, आप तो निकलने का नाम नहीं लेते, हमारे बस की बात नहीं है। संतान छोड़ करके चल दी सज्जनों। आज गजराज विचार कर रहा है, देखो तो सही, जिनके लिए मैंने पूरा जीवन दे दिया। अपनी पत्नियों से कहने लगा, देवियों देखो तो सही, मैंने जो कुछ किया इन्हीं के लिए तो किया, अब तक जो भी किया सब इनके लिए किया, लेकिन आज ये मुझे छोड़ करके जा रहे हैं।
एक दिन और पत्नियों ने प्रयास किया सज्जनों, लेकिन पत्नियां भी छोड़ करके जाने लगे। ये गजराज कौन है? गजराज है कौन सज्जनों? गजराज कोई और नहीं, हम और आप गजराज हैं। आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो आप भी गजराज हैं और हम भी गजराज हैं सज्जनों। हर व्यक्ति को संसार से मोह रहता है, आशा रहती है कि मेरे पुत्र मेरा साथ दें, मेरी पत्नी मेरे साथ दें, मेरे भाई मेरा साथ दें सज्जनों। लेकिन जब अंत समय आता है ना, तो कोई साथ नहीं देता। पत्नियां भी छोड़ करके चली गई। गजराज सरोवर में डूबता ही जा रहा है सज्जनों, केवल तिल भर सोण रह गई है। गजराज विचार करने लगा, अब मेरी जान कौन बचाए। सभी देवता चारों तरफ से आकर के एकत्रित हो गए। गजराज ने भगवान की प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी खड़े, हनुमान जी विचार कर रहे हैं, अगर गजराज मेरा नाम ले तो मैं जाकर के रक्षा करूं। शंकर जी खड़े, शंकर जी विचार कर रहे हैं, अगर गजराज मुझे पुकारे तो मैं जाऊं। सभी बारी बारी से खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं आया सज्जनों, क्योंकि नाम की महिमा है ना। सभी देवता नाम के लिए चिंतित हैं, मेरा नाम पुकारे तो मैं जाऊं सज्जनों। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित कि सोंतः सरसरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गुरुत्तमति हरि कौपात चक्र केयोच्छिप्य संभुज करम गिरिमा कृचन नारायण खिल गुरो नमस्ते भगवन नमस्ते। हे प्रभु, आप जहां कहीं भी आए आकर के मेरी रक्षा करें। नारायण भगवान क्षीर सागर में बैठे हैं सज्जनों। क्षीर सागर में बैठे बैठे एकदम से सुना, तुरंत खड़े हो गए, गरुड़ को इशारा किया, गरुड़। गरुड़ ने आकर के देखा, बोले क्या बात है महाराज? बोले चलो। गरुड़ को अहंकार हो गया। भगवान का जो भोजन है ना, वो अहंकार है। भगवान जीव के अहम का भक्षण करते हैं सज्जनों। गरुड़ विचार करने लगा, देखो तो सही, मेरे बिना तो भगवान की भी नहीं चलती। भगवान को जब जल्दी जाने की आवश्यकता होती है ना, तो मुझसे कहते हैं गरुड़ आराम आराम से आ रहा है। भगवान ने कहा जल्दी करो, आराम आराम से आ रहा है सज्जनों। विचार किया, भगवान ने 3 उंगली लेकर के गरुड़ की पीठ पे लगाई। जैसे ही गरुड़ की पीठ पे उंगली रखी, गरुड़ ने कहा महाराज मजाक क्यों करते, बैठ जाओ ना। भगवान ने कहा उड़ करके दिखाओ ना। गरुड़ ने पंख फड़फड़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे पंख फड़फड़ाए, पंख फड़फड़ा पकड़ रुक गया, उठ नहीं पाया। हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे मन में अहंकार हो गया। भगवान ने कहा तुम क्या समझ रहे, तुम मुझे उड़ा करके ले जाते हो? अरे ये तो मेरी करुणा है, मैं तुम्हें अपने पैरों में जकड़ करके उड़ा करके ले जाता हूं। ये सज्जनों भगवान की महानता है। हम सोचते हैं कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, हम गृहस्थ चला रहे हैं, हम कुछ नहीं करते सज्जनों। ये तो मेरे गोविंद की कृपा है। गोविंद ने जो नौकरी दी है ना, गोविंद ने जो नौकरी जिसके लिए दी है ना, हम केवल उसका परिवहन कर रहे हैं। आज हम यहाँ कथा में बैठे हैं आप सभी के सामने, आपकी नगरी में। ये नहीं कि हम कथा कर रहे हैं, ये तो गोविंद ने जो प्रसादी दी है, उस प्रसादी का विस्तृत कर रहे हैं, उस प्रसादी को बांट रहे हैं सज्जनों। भगवान कहते ना कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। भगवान की करुणा निरंतर बरस रही है। एक बात बताओ, अभी बारिश होने लगे, डाउन, अभी बारिश होने लगे और सभी से कह दिया जाए जाओ जा करके पानी भर के लाओ बारिश का, है? सभी में होड़ लगेगी, हम जाएंगे बारिश का पानी भरने के लिए, हम जाएंगे। लेकिन आपने एक बात नोटिस की,
किसी के पास गिलास है तो गिलास में भर के आएगा, किसी के पास बाल्टी है तो बाल्टी में भर के आएगा, किसी के पास भगोना है तो भगोने में भर के आएगा सज्जनों। यानी जिसके पास जैसा पात्र है उतना ही तो पानी भर करके आएगा। ऐसा तो नहीं कि भगवान बारिश कहीं कम कहीं ज्यादा कर रहे हैं। बताओ, भगवान जो बारिश कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में एक समान स्वरूप से बराबर बारिश कर रहे हैं, लेकिन जिसका जितना बड़ा पात्र है उतना ही जल उसको मिल जाएगा सज्जनों। भगवान की करुणा निरंतर बरस रही है, केवल अपने पात्र को बढ़ाना होगा। जिसने पात्र को बढ़ा दिया सज्जनों उसका कल्याण हो जाएगा। सभी जोर से एक बार बोलेंगे राधे राधे। आइए सुंदर सी 4 लाइनों के माध्यम से कथा में आनंद लेंगे और रामचरित्र की ओर प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।